नमस्कार किसान भाइयों, बेस्ट फार्मर्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम आए हैं हरियाणा कृषि विकास मेला 2023 में, जो 8 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक है। किसान भाइयों, लोकेशन की बात करें तो किसान भाइयों ये मेला ग्राउंड हिसार में है। और किसान भाइयों, इसमें तरह तरह की स्टॉल्स किसान भाइयों लगी हुई हैं, जिनमें आप आकर जानकारी हासिल कर सकते हैं। कोशिश करेंगे किसान भाइयों एक वीडियो में आपको पूरे मेले की जानकारी दें। फिर सारी स्टॉल्स लगी हुई हैं किसान भाइयों, जिनके बारे में हम बिल्कुल डिटेल में जानकारी लेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। एंट्रेंस के बाद आप मेरे पीछे देख सकते हैं काफ़ी स्टॉल्स लगी हुई हैं किसान भाइयों, जिसमें मिट्टी पानी की जांच आप फ्री में यहाँ पे करवा सकते हैं। उसके बाद फसल प्रतियोगिता का भी एक स्टॉल आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद किसान भाइयों कुछ पंजीकरण की स्टॉल्स यहाँ पे हैं, जहाँ पर रजिस्ट्रेशन अभी चालू नहीं हुआ है, थोड़ी देर में चालू हो जाएगा। उसके बाद किसान भाइयों ये बड़ा हॉल है, जहाँ पर जो है कुछ कार्यक्रम रहेगा और कुछ जो फार्मर्स हैं उनको अवार्ड दिया जाएगा। किसान भाइयों, जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं 5 लाइन है, जिसमें तरह तरह की स्टॉल्स लगी हुई हैं। और उसके पीछे एक बड़ा ग्राउंड है, जिसके अंदर मशीनरीज का प्रदर्शन है। उसके बारे में बिल्कुल डिटेल में जानकारी लेंगे किसान भाइयों। साइड में यहाँ पर देख सकते हैं पीछे की तरफ, वहाँ पे सांस्कृतिक प्रोग्राम चलेगा, जैसे कि पिछली बार मेले में आपने देखा ही होगा। किसान भाइयों, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं पहली स्टॉल से। सर, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए और आप क्या कर रहे हैं इस बारे में बताइए सर। ठीक है जी, मेरा नाम जय भगवान है, मैं से हरियाणा से हूँ। बेसिकली हमारी MD बाइकोल्स कंपनी की तरफ से स्टॉल लगी है, जो हमारी आने वाले हर एक साल में मतलब HU के अंदर लगाई जाती है। जी बिल्कुल सर। और हम मोस्टली ऑर्गेनिक को ही प्रमोट करते हैं। बिल्कुल सर। ठीक है सर जी। और इसमें सर क्या क्या है, जैसे ऑर्गेनिक में जो बायो प्रोडक्ट्स हैं आपके पास, वो क्या क्या मिल जाएगा? सर एक्चुअली हमारे पास 45 प्लस प्रोडक्ट्स हैं हमारी कंपनी के। बेसिकली आप देख सकते हो हमारी पूरी स्टॉल लगी हुई है। इस पे आपको लिक्विड में भी मिलेंगे, आपको मतलब कि हर एक प्रकार की खाद मिलेंगे, प्रोम, पोटाश, जिप्सम, जी सर, सभी मिलेंगे। हर एक चीज की हम डेमो रखी हुई है, डमी किट रखी हुई है, ताकि हर एक फार्मर को एग्जैक्टली एक चीज को समझा पाए हम। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो किसान भाइयों, यहाँ पर आप आ सकते हैं। जैसा कि सर ने बताया कि यहाँ पर केमिकल फ्री जो किसान फार्मिंग करते हैं, उसके लिए सभी प्रोडक्ट अवेलेबल हैं। 45 प्लस आप प्रोडक्ट यहाँ से खरीद सकते हैं। बिल्कुल। ये हमारा वेस्ट डिकम्पोजर है। जी सर। ठीक है, जिसको मोस्टली पराली के खाद बनाने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, बहुत सारे फार्मर हमारे ऐसे होते हैं, पराली को मतलब आग लगा के वेस्ट करते हैं, जिससे हार में बहुत सारा धुआं जनरेट होने से बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इससे एक ऐसी विधि के अकॉर्डिंगली हम अपने पराली को गला के एक खाद के रूप में बना सकते हैं। इसकी पूरी विधि के अकॉर्डिंगली हम इसको हर बार प्रमोट करते हैं। हर किसान भाई से बोलते हैं कि जितना से जितना हो उसके इसको यूज करें, उसके आने वाले जो बेनिफिट्स है उसको अपने खेत में यूज करवाएं। सर, इसको जैसे ये एक बोतल है, इसको कैसे मल्टीप्लाई करें सर, कैसे ज्यादा क्वांटिटी में बनाएं? बिल्कुल, ये एक बोतल है, एक बोतल को हम मतलब कि एक पूरा पंपलेट देंगे हमको यूज करने की विधि उनको। ठीक है, वो कैसे कैसे आप यूज कर सकते हो, कितने पानी के अंदर यूज करना है, कितने खेत के अंदर यूज करना है आपने, कैसे कैसे इसका यूजेस होगा, प्रॉपरली एक मेथड है जी। जो भी फार्मर हमारे पास लेने के लिए आता है, हम बिल्कुल वो सरकारी रेट पे प्रोवाइड करवा रहे हैं हम। साथियों, अगली स्टॉल है ड्राई फ्रूट्स की। आप पीछे देख सकते हैं रॉयल अफगान ड्राई फ्रूट्स। यहाँ पर अंजीर, ड्राई फ्रूट, हर एक तरह का ड्राई फ्रूट आप ले सकते हैं इम्पोर्टेड क्वालिटी के साथ। इसके बाद स्टॉल है एंटोमोलॉजी की, जिसमें आप मित्र कीट, शत्रु कीट के बारे में जानकारी ले सकते हैं किसान भाइयों, और उनको आप देख भी सकते हैं। देखिए एक बार। ये देखिए कपास के हानिकारक कीट, ये फसलों के मित्र कीट, ये अलग अलग तरह के कीट आप किसान भाइयों यहाँ पर देख सकते हैं। ये यहाँ पर शहद देख सकते हैं, ये पराग देख सकते हैं। किसान भाइयों, अगली स्टॉल है एग्रोनॉमी की, जहाँ पर आप एक इंटीग्रेटेड फार्मिंग का मॉडल देख सकते हैं, जहाँ पर तरह तरह की पल्सिस और जो है मशरूम फार्मिंग कर रखी है किसान भाइयों। आप ये देख सकते हैं पीछे। अगली स्टॉल काफ़ी इंपॉर्टेंट है किसान भाइयों, जो कि है वेजिटेबल साइंस की, जिसमें काफ़ी अच्छी वैरायटी की जो है आपको बेल वर्गीय पौधे देखने को मिल जाएंगे, वो भी ग्राफ्टेड फॉर्म में, जिनका रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहता है किसान भाइयों। माइक्रो ग्रीन्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ये देखिए ग्राफ्टेड नर्सरी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। अलग अलग वैरायटी के जो है धनिया हो गया और कलौंजी हो गई, प्याज हो गए, इस तरीके की चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। काफ़ी अच्छी वैरायटी की जो है भिंडी देख सकते हैं, रेड वैरायटी भी है भिंडी की, वो भी देख सकते हैं आप यहाँ पर। और काफ़ी तरह के जो है बीजों का प्रदर्शन यहाँ पर है, जैसे कि मूली है, पंजाब सफ़ेद वैरायटी, अलग अलग तरह की वैरायटियों का प्रदर्शन यहाँ पे किया गया है।
ये देखिए किसान भाइयों, सबसे कितना अच्छा जो है बैंगन की क्वालिटी यहाँ पर है। तो इस तरह की चीजें और इस तरह की जानकारी आप यहाँ पर ले सकते हैं वेजिटेबल साइंस की। किसान भाइयों, अगली स्टॉल है फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट से, जिसमें आप अलग अलग तरह के जो है पौधों के बारे में जानकारी ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, किसान भाइयों, जो निमाटोड्स की समस्या आती है जड़ों में, उसके बारे में बिल्कुल डिटेल में यहाँ पर दर्शाया गया है। अलग अलग वैरायटी जैसे नींबू का हो गया, और भी काफ़ी चीज़ों के बारे में यहाँ पर आप जानकारी ले सकते हैं। किसान भाइयों, ये देखिए काफ़ी अच्छी स्टॉल यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी, जिसमें मशरूम फार्मिंग के बारे में बिल्कुल डिटेल में जानकारी आप ले सकते हैं यहाँ पर। ये देखिए किसान भाइयों, कम लागत में जो है खुम्ब भवन कैसे बनाएं, इस बारे में जानकारी ले सकते हैं। स्पोन के बीज के बारे में आप यहाँ पर देख सकते हैं। गुलाबी डिंगरी खुम्बी जिसको बोलते हैं किसान भाइयों, उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। इसका प्रोसेस करके कैसे सुखाएं, इस बारे में जानकारी ले सकते हैं। और बटन मशरूम जो काफ़ी कॉमन है, इन सभी चीज़ों के बारे में आप बिल्कुल यहाँ पर स्टॉल में डॉक्टर साहब से बिल्कुल अच्छे से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं किसान भाइयों। सॉइल साइंस की स्टॉल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी किसान भाइयों, जिसमें आप जिप्सम, गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, मुर्गी की खाद, इन सब चीज़ों के बारे में आप डिटेल में जानकारी यहाँ पर ले सकते हैं। ये HAU की स्टॉल हैं किसान भाइयों, यहाँ पर डॉक्टर साहब बैठेंगे, उनसे आप अच्छी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फार्मर्स के लिए मेनली चुगाई का बैग है, इसमें कॉटन पिकिंग बैग मेनली है, कॉटन को वो करने के लिए, पिक करने के लिए। और एक हैंड ग्लव्स है, कोई भी चीज़ पिक करने के लिए इजी रहेगा। और ये इम्प्रूव सिकल है। और मेज़ के दाने निकालने ये मेज़ शेलर है, मेज़ के दाने निकालने के लिए। स्मोकलेस चूल्हा है, स्मोकलेस चूल्हा, हारा स्मोकलेस, जिसमें काफ़ी देर तक आंच पड़ी रहती है, कुछ भी आप बाद में चढ़ा के रख सकते हो इसमें खाना बनाने के लिए। स्मोकलेस चूल्हा जिसका धुआं डायरेक्ट आपके पास नहीं आएगा। ये FN डिपार्टमेंट की स्टॉल है, कॉलेज ऑफ कम्युनिटी साइंस से। इसमें हमने 12 अलग अलग मिलेट्स के बिस्किट, कुकीज़ और भेल्स और ये लड्डू बनाए हुए हैं। ये 12 अलग अलग मिलेट से बने हुए हैं सभी, और ये हमने बच्चों ने ही बनाए हैं। जी मैम, जैसे मैम कोई किसान या फिर कोई महिला ट्रेनिंग लेना चाहे तो उसका भी कुछ तो हम उनका यहाँ पे अभी हम उनकी एंट्री कर लेंगे, फिर हमको ट्रेनिंग का भी वहाँ पे है कॉलेज में, उनको ट्रेनिंग का भी प्रोवाइड करेंगे। जी। तो किसान भाइयों या फिर जो भी महिला किसान इसको सीखना चाहे तो वो अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और इसको सीख सकते हैं। सर, अपना परिचय दीजिए और आप स्टॉल पे क्या प्रदर्शन कर रहे हैं, इस बारे में हमारे किसान सर, भाइयों मैं को कॉलेज ऑफ बताइए। फिशरी साइंस का स्टूडेंट हूँ, CCS HAU में। जी। मैं अभी यहाँ से PG कर रहा हूँ। एक्चुअली ये एक मॉडल है, जैसे क्या होता है कि हम सारी चीज़ों का ये एक टेक्नोलॉजी जो कि बेस्ड है नो वेस्ट। जी इसमें सर। कोई भी वेस्ट कोई चीज़ ना हो। जैसे हमारा ये फार्म है, इसमें क्या होता है, अगर हम मछली पालन कर रहे हैं या अदर चीज़ें, उसके साथ में जैसे इसका वाटर इस्तेमाल कर सकते हैं। जी। क्योंकि उसमें न्यूट्रिएंट क्वालिटी अच्छी होती है फिश की वजह से। जी। जैसे ये हमारा मॉडल दिख रहा है, एक बेसिक सा मॉडल हमने बना रखा है। ये जैसे हमने डक कम फिश करने किया, या फिर हम इसमें अपना पोल्ट्री का कर सकते हैं। ठीक है उसका सर। जो वेस्ट होगा वो डायरेक्टली पॉन्ड में जाएगा, जिससे पॉन्ड की फर्टिलिटी अच्छी होगी। ठीक है सर। और उसकी वजह से उसमें प्लैंक्टन ग्रो होंगे, तो हमें अलग से फीड कम देने की जरूरत है। जी सर। फिर जब हमारा कल्चर कंप्लीट हो जाएगा ये, फिर उसके बाद इस पानी का हम अलग इसमें इस्तेमाल कर लेंगे, फार्मिंग में इस्तेमाल कर लेंगे सर। तो जी इसमें भी न्यूट्रिएंट अच्छा खासा हो जाएगा। तो इसलिए हमें अलग से ज़्यादा फर्टिलाइजर्स है उसका इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, और एक दूसरे से सब मिलजुल के आराम से बिल्कुल हो सर। जाएगा। ठीक है, ये हमारा एक बेसिक सा मॉडल। और सर, ये डेयरी फार्मिंग का कैसे इंटीग्रेटेड मॉडल है सर इसके साथ? इंटीग्रेटेड, अगर हम इसमें डेयरी फार्मिंग करते हैं तो उसके लिए भी है कि क्या होता है, जो उसके बेस्ट होते हैं, ठीक है, जैसे जो उसके फीकस होते हैं, हाँ वेस्ट सर, जो उसके फीकस होते हैं या फिर जो गोबर वगैरह होते हैं, उनको हम डायरेक्टली अपने पॉन्ड में अप्लाई कर देते हैं एज ए रॉ मटेरियल। जिससे क्या होती है कि उसमें न्यूट्रिएंट जो होते हैं उसकी वजह से हमारी पॉन्ड की फर्टिलिटी अच्छी खासी हो जाती है। जी सर। जिसमें अच्छे उसके प्लैंक्टन्स ग्रो हो जाएंगे और हमारे फिश को नेचुरल फीड मिल जाएगा। जी सर। ये एक प्रकार से अगर देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं रिलेट कर जाता है हमारा ऑर्गेनिक फार्मिंग से भी, क्योंकि अगर हम एक दूसरे से करेंगे, हमें अदर इनऑर्गेनिक या फिर जो फर्टिलाइजर्स हैं या पेस्टिसाइड, वीडीसाइड, उनका इस्तेमाल नहीं करना। जी बिल्कुल डॉक्टर तो साहब। इसलिए बड़ा अच्छा मॉडल है अप्लाई किया जाए तो। और सर, इनके बारे में बताइए, काइटिन, प्रोटीन, ड्राई एजोला, ये सब क्या है सर? ये एक्चुअली क्या है कि ये अभी तो एक हमारा पिकल का रखा हुआ है, ठीक है। जैसे क्या होता है, बहुत लोगों को अलग अलग फ्लेवर का पसंद होता है, जी सर। पिकल्स वगैरह। तो ये फिश के पिकल्स है, जिनको फिश का फ्लेवर अच्छा लगता है वो उसका है। ये प्रॉन्स है। ये एक्चुअली क्या है, ये श्रिम्प्स के जो सेल्स हैं जी, उनको प्रिजर्व करके रखा हुआ है। ये मतलब एज ए मॉडल बहुत लोग इसमें काइटिन्स निकाला जाता है। काइटिन्स एक प्रकार क्या होता है कि हमारा इसे मॉडल जब निकालते हैं, इसको हम प्रोसेस करके, तो ये अलग अलग चीज़ों में होता है। ये हमारा ड्राई एजोला है। एजोला क्या होता है कि एज ए फिश फीड भी इस्तेमाल करते हैं,
और इसको हम अपने कैटल्स को भी खिला सकते हैं, क्योंकि सर। इसमें प्रोटीन क्वालिटी बहुत अच्छी होती है और अच्छा भी होता है, आराम से कल्चर करने में भी आसानी होती है। बिल्कुल सर। इसमें 19 to 30% जो प्रोटीन होती है। बिल्कुल सर। सो इट्स बेटर मॉडल। सर इस मॉडल के बारे में बताइए सर। ये हमारा क्या है, एक्वापोनिक्स है। एक्वापोनिक जी ये सर। एक्वापोनिक सिस्टम है। ये एक्चुअली जो है इसको हम कह सकते हैं ये हाइब्रिड सिस्टम है हाइड्रोपोनिक्स और एक्वाकल्चर का। ओके। इसमें क्या होता है कि हम जो अपनी मछली उसमें कल्चर करते हैं, उसमें जैसे क्या होता है उसको हम फीड देंगे, फिर उसके बाद उसमें जो उसका वेस्ट होगा वो सब एक साथ क्या होगा कि ऐसे घूम के हमारा इसमें जब जाएगा तो उसका जो वेस्ट होगा उससे एक न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उसमें बचे हुए होते हैं बिकस में, वो जाके प्लांट से एब्जॉर्ब कर लेंगे और वो न्यूट्रिएंट हमारा इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा तो हमारा पानी की क्वालिटी भी सही हो जाएगी और उसके बाद पानी हमारा फिर से रिसर्कुलेट करके फिर से वापस आ जाएगा। जी सर। इसमें क्या होता है कि जैसे हम अब बड़े पेड़ों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन छोटे छोटे प्लांट जो है सब्जी का है या फिर हमें कोई फ्रूट्स वगैरह छोटे छोटे या फिर अपना डेकोरेटिव प्लांट्स भी आते हैं, मनी प्लांट्स वगैरह लोग लगा देते हैं, तो ये एक अच्छा सा मॉडल है, कम जगह में अच्छी खासी चीज। जी सर। तो सर एक्वापोनिक और हाइड्रोपोनिक्स में कुछ ज्यादा डिफरेंस है या सब सेम टाइप की चीज है? एक्वापोनिक्स में क्या होता है, एक्वापोनिक्स में हम हाइड्रोपोनिक्स के साथ साथ हम फिश का भी कल्चर करते हैं, मतलब एक्वाकल्चर का भी करते हैं। जी सर। हाइड्रोपोनिक्स एक्वापोनिक्स बोथ आर द सॉइललेस कल्चर, जिसमें हम सॉइल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, बट क्या है कि कम जगह में अगर हमें अच्छा खासा करना है, हमें अच्छे से रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना है, जैसे क्या होता है हमारा पानी वेस्ट जा ही रहा है, अगर हमें अब उसमें क्या होता है हमें फिल्टर की भी जरूरत नहीं होती है, अगर हम प्लांट लगा रखे हैं तो वो न्यूट्रिएंट्स को ले लेता है, ज्यादा हमें फिल्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती, तो हमारा दोनों काम चल रहा है, तो हम कम जगह में अच्छी ग्रोथ ले सकते हैं, उसके लिए एक अच्छा मॉडल है। ये इंडोर सिस्टम भी है, आउटडोर में भी लगा सकते हैं, बेसिकली लोग इंडोर में करते भी हैं, जैसे एक्वेरियम रखते हैं तो उसके साथ जो है लगा देते हैं, तो उनका अच्छा खासा ऑर्गेनिक भी मिल जाता है उनको। ये सर RAS सिस्टम। हाँ, ये हमारा RAS सिस्टम है, ये रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम। ये बहुत ही अच्छा मॉडल है, बस क्या है कि इसको कम जगह में, जैसे कुछ लोग हैं जिनके पास प्रॉपर जमीन नहीं है या फिर प्रॉपर एरिया नहीं है और वो कल्चर करना चाहते हैं अच्छा खासा, जी सर, ठीक है, वो इंटरेस्टेड है, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा मॉडल बनाया गया है कि कम एरिया में अगर अच्छा कल्चर करना है आपको, और इसमें रिसोर्सेज का भी कम इस्तेमाल होता है। जैसे क्या होता है जो हम पानी डालते हैं वो हमारा ये आपस में सर्कुलेट होता रहता है, ये फिल्टर लगाते हैं, फिल्टर होकर आता रहता है, तो इससे क्या होता है हमारा पानी का भी नुकसान नहीं होता है और हम कम एरिया में अच्छा कल्चर कर सकते हैं। जैसे कि हम 10,000 अगर हम 10,000 मीटर स्क्वायर का या फिर 1,000 मीटर स्क्वायर का जैसा हम चाहें उस हिसाब से टैंक बना सकते हैं। अलग अलग टैंक है, इसमें अलग अलग स्पेसीज भी रह सकते हैं, बस केवल एक ये होता है कि अगर हम मीठे पानी की कर रहे हैं तो सब में मीठे पानी का होना चाहिए, क्योंकि सब आपस में सर्कुलेट करेगा, बिल्कुल, और अगर हम खारे पानी का कर रहे हैं तो सारे में खारे पानी का होना चाहिए, बस यही है कि इसमें जो कंडीशंस होती है, बाकी इसमें अच्छा खासा ग्रोथ भी होता है। बस ये क्या होता है थोड़ा सा इसमें मैकेनिकल पावर देना पड़ता है, थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी लगती है, इसलिए थोड़ा सा। सर सब्सिडी की बात करें तो कुछ गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी भी है RAS सिस्टम पर? हाँ, RAS सिस्टम पे बहुत अच्छी सब्सिडी आ रही है इस समय। जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है उसके तहत हमारे प्रधानमंत्री जी के पास से क्या होता है कि वो आपको अगर आप ये करना चाहते हैं तो आप अपने विभाग से जाके वहाँ पर आराम से एक फॉर्म अप्लाई करेंगे, उससे आपको जो है लोन मिल जाएगा उसको, ठीक है, जिसपे क्या होता है कि अगर SC ST की कोई महिलाएं हैं या फिर SC ST के कोई पुरुष है, उन सभी के लिए 60% है, लेकिन जो जनरल और OBC कास्ट के उनमें महिलाओं को 60% सब्सिडी मिलती है और पुरुषों को 40% सब्सिडी मिलती है। इस पे आपको 50 लाख तक का लोन मिल सकता है। जी सर, डायरेक्ट मिलता है, कोई दिक्कत नहीं। और सर इसके बारे में बताइए कौन सा मॉडल? एक्चुअली अभी जो है ये हमारी फिशेज अभी वहाँ से ला रहे हैं, क्योंकि अभी ये कनेक्शन पूरा सही किए हैं, इसलिए क्योंकि इनको एरिएशन की जरूरत होती है एक्वेरियम में के लिए, तो ये हमारी जैसे डिस्प्ले के लिए फिशेज हम रखते हैं। नमस्कार सर। सर ये आपका सब सरफेस ड्रेनेज सिस्टम क्या है, इस बारे में डिटेल में बताइए। अच्छा, सब जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि ये जो मॉडल है ये सब सरफेस ड्रेनेज के लिए है। सब सरफेस ड्रेनेज क्या है, जैसे कि पाइपों की निकासी से पानी का खेत से बाहर निकालना जो कि आज के टाइम में अपने हरियाणा में जो सेम का इलाका बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, बिल्कुल, झज्जर हो गया, सोनीपत हो गया, करनाल हो गया, जींद हो गया, और ये टाइम की अब डिमांड है कि हम इसको इस समस्या से कैसे निजात पाए। इनमें से 3-4 टेक्नोलॉजी है, सरफेस ड्रेनेज, सब सरफेस ड्रेनेज, मोल ड्रेनेज, जो ये अपने यहाँ पे हमने डिस्प्ले कर रखा है, सब सरफेस ड्रेनेज है। सब सरफेस ड्रेनेज क्या है कि पाइपों की एक अपनी सीरीज है, जिसमें जो एक है लेटरल और दूसरा कलेक्टर और मेन। लेटरल पाइपों से पानी अपना मेन में जाता है, ठीक है सर, मेन से अपना फिर यहाँ पे एक स्टोरेज टैंक बना रखा है स्टोरेज के लिए, उससे पंप से निकाल के इसमें अपने जो मेन ड्रेनेज है जी सर अपने यहाँ से निकाल देते हैं। और ये है ये इंडिविजुअल फार्मर नहीं है, ये कम्युनिटी बेस है। अगर ये रहे कि 100 से 150 एकड़
अपना इकट्ठा, तभी ये कामयाब है। अगर एक इंडिविजुअली फार्मर सोचते कि मैं करूंगा तो ये कामयाब नहीं है। ठीक है सर, इसका क्या कारण है सर कि इंडिविजुअल फार्मर नहीं कर इसका कारण ये है कि आप ये देखो कि ये सेम है, नमी है, नमी अगर एक फार्मर में लगा लो और इधर उधर है तो अपने वापस फिर उसी के में आ जाएगा। तो इसलिए इंडिविजुअल फार्मर नहीं कर सकता इसको। राइट, धन्यवाद। धन्यवाद।